ऑडियो लीक्स पर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की पोजीशन है कि ISI, FIA, IB किसी को ऑडियो टेप की इजाज़त नहीं। अगर कोई हुकूमती एजेंसी ये रिकॉर्डिंग्स कर रही है तो वो गैर कानूनी तरीके से कर रही है। ISI की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिपोर्ट लेनी पड़ेगी, तभी तहकीकात आगे बढ़ सकती हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि ISI कह रही है कि ऑडियो कहां से लीक हुई, इसके सोर्स का पता नहीं लगा सकती। अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि चेक कीजिएगा, कोई खबर थी IB को रिकॉर्डिंग की अथॉरिटी दी गई। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने जवाब दिया कि वो चेक करके बताएंगे। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि अगर हुकूमत ने नहीं बताया तो फिर हम नेशनल और इंटरनेशनल अदालती मुआविन मुकर्रर करेंगे। अदालत की FIA दीगर को दोबारा जवाब जमा कराने की हिदायत, समाअत मुलतवी। कोई भी एकतरफा इकदाम कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ इस तनाज़े की नौयत को तब्दील नहीं कर सकता। दौरा अमरीका में आर्मी चीफ का मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की उमंगों, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने की ज़रूरत पर जोर। मुमताज़ अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया के साथ मुलाकात में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने गजा में फौरी जंग के खात्मे पर जोर दिया। कहा, गजा में इंसानी हमदर्दी, खित्ते में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल का निफाज ज़रूरी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखता, तमाम दोस्त ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात बरकरार रखने पर यकीन रखता है। पाकिस्तान तवील मुद्दती 2 तरफ़ा ताल्लुकात के जरिए अमरीका के साथ मजबूत रवाबित बढ़ाने का ख्वाह है। पाकिस्तान इलाकाई इस्तेहकाम और आलमी अमन यकीनी बनाने के लिए दिहाइयों से बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी के खिलाफ नबर्दाज़मा है। पाकिस्तानी अवाम की भरपूर हिमायत से आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी जोड़ तोड़। साबिक निगरां सूबाई वजीर अदनान जलील की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। आसिफ जरदारी की ANP के नाराज रहनुमा अदनान जलील को पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत। हल्के से पीपल्स पार्टी का टिकट देने की यकीन दहानी। इससे पहले ANP ने भी अदनान जलील को मनाने के लिए जिरगा भेजा था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि ऐसा कोई इकदाम नहीं चाहते जिससे इलेक्शन में ताख़ीर हो। मुख्तलिफ बार्स की इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की तजवीज़ से मुतालिक सवाल पर चेयरमैन PTI का जवाब। कहा, पॉलिटिकल स्टेज है, मैं कहता हूँ हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वसूली जारी। इलेक्शन लड़ने के उम्मीदवार RO ऑफिस से कागजात नामजदगी हासिल कर रहे हैं। शाम 4:30 बजे तक कागजात नामजदगी जमा भी कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। गुज़श्ता रोज़ NA 194 लाड़काना से बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए कागजात नामजदगी हासिल किए गए। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन के लिए कौमी असम्बली के हल्का NA 155 और 2 सूबाई हल्कों PP 227 और PP 228 के लिए कागजात नामजदगी लिए गए। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन के लिए नाअहल करार। अमरीका में नई तारीख रकम। अमरीकी रियासत कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे दिया। अदालत ने करार दिया कि कैपिटल हिल पर हमले में मुलविस होने की वजह से ट्रंप उम्मीदवार बनने के अहल नहीं। अदालती फैसले का इतलाक सिर्फ रियासत कोलोराडो पर होगा। ट्रंप तर्जुमान ने फैसले को गैर जमहूरी करार दे दिया। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का ऐलान। साल 2021 में ट्रंप के हामियों ने इनकी इश्तियाल अंगेज तकारीर और बयानात से मुतासर होकर कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया था। अमरीकी अदालत ने पार्लियामेंट पर हमला करवाने के जुर्म में डोनाल्ड ट्रंप को नाअहल करार दिया है, जबकि पाकिस्तान का अदालती सिस्टम पाकिस्तानी डोनाल्ड ट्रंप को 1.5 साल से 21 तोपों की सलामी पेश कर रहा है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल। अमरीकी अदालत का फैसला रूल ऑफ लॉ की आला मिसाल करार दिया। कहा, महज एक मकाम पर फितना और फसाद बर्पा करने पर अमरीकी अदालती निज़ाम ने ट्रंप को नाअहल करार दे दिया। पाकिस्तान में 9 मई को 20 मकामात पर रियासती और हुकूमती इदारों पर हमला किया गया। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की अदालतें पाकिस्तानी डोनाल्ड ट्रंप से मुतालिक क्या फैसला करती हैं। बोले, पाकिस्तानी डोनाल्ड ट्रंप जेल में देसी मुर्गी, देसी बकरे, देसी अंडे और देसी घी से मुस्तफीद हो रहे हैं।
डिप्टी कमिश्नर स्वाबी ने पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ 3 MPO का ऑर्डर वापस लेते हुए रिहाई का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में मुलजिम को अमन अमान में खलल ना डालने, सूबाई हुकूमत की जानिब से SOPs पर अमल दरामद का पाबंद होने और इदारों के खिलाफ मुहिम और नारेबाजी करने से बाज रहने की हिदायत। और बलोच यकजहती कमेटी मार्च तौसा से डेरा इस्माइल खान पहुंच गया। शुरका डेरा इस्माइल खान से इस्लामाबाद जाएंगे। लॉन्ग मार्च के शुरका में तुरबत में मुबैना मुकाबले में हलाक होने वाले नौजवान के लवाहिकीन और लापता अफराद के अहले खाना शामिल हैं। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि मुबैना CTT मुकाबले की अदालती तहकीकात करवाई जाएँ। बलूचिस्तान के सूबाई वज़ीर इत्तलात जान चकज़ई का कहना है कि 23 नवंबर 2023 को तुरबत में मुबैना मुकाबले में हलाक होने वाले नौजवान बालाज बख्श की मौत के बाद फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमीशन बनाया जा चुका है। CTT एहलकारों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज है, जिसके बाद एहतजाज का जवाब नहीं।